ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 7th आर एस अग्रवाल बुक से जो एक्सरसाइज 1A है उसका क्वेश्चन नंबर 8 को इसमें सिंप्लीफाई करना है। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही लोएस्ट टर्म है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख रहे हो, पहले इस ब्रैकेट में क्या काम कर लो, इसमें क्या काम कर लो, फिर सिंपल सा एडिशन कर लो। अब देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये वैल्यू तुम्हें -13 देखने को मिलेगा और ये वैल्यू माइनस माइनस बनकर प्लस बन जाएगा, ये 27 हो जाएगा। प्लस कर देना और यहाँ पे जो ब्रैकेट है पहले ब्रैकेट लगा देना, -25 है तो -25, फिर प्लस में 40 हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट वापस से बंद कर देना। ठीक है, ये वैल्यू घटकर तुम्हारा 14 आ जाएगा, प्लस में तो 14 लिख दिया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखने देना और ये वैल्यू में से घटा लेना तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कितना, 15। और ये वैल्यू जो है तुम्हारा एडिशन करने के बाद आता है कितना, 29 आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू जो है ये तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, तो उसका आंसर कितना आ गया यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जो कि तुम्हारा 29 है। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा तुम्हारा 9 नंबर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग 8 9 10 को कवर कर रहे हैं। तो जिन्हें भी इन क्वेश्चंस में डाउट हो वो आगे पीछे करके अपना क्वेश्चन पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर क्वेश्चन नंबर 9 तुम देखो तो क्वेश्चन 9 जो है तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए ये वैल्यू जो है और ये वैल्यू जो है कितना कितना आ रहा है, और तुम्हें जो भी वैल्यू देखने को मिलेगा उसे तुम्हें क्या मालूम करना है कि क्या वो दोनों वैल्यू जो भी निकल कर आएगा वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, यही बात हमें चेकआउट करके बताना है। ठीक है, तो पहले तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करने जाए तो ये वैल्यू जो है माइनस माइनस में तुम्हें देखने को मिलेगा। सिंपल ये क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हें माइनस में 64 देखने को मिल रहा है और यहाँ पे जो वैल्यू है 64 माइनस में वो 36 में से घट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये माइनस में 64 जो है ये हमारा पहला स्थान पे आ गया है और 64 इसमें से घट रहा है। तो ये वैल्यू हमें बताना है कि अगर ये वैल्यू हमारा यहाँ चला जाए और ये वैल्यू यहाँ आ जाए तो क्या वो इक्वल आएगा या नहीं आएगा, तो वही हमें चेकआउट करना है। तो आज जो है इसे हम लोग चेक करते हैं और फाइंड भी करना है कि आखिर वैल्यू कितना कितना आ रहा है। तो पहले इसको देखोगे तो ये तुम्हें 36 जो है और ये प्लस में बन जाएगा माइनस माइनस और 64, तो पहला तो तुम्हारा 100 आ गया। ठीक है, और दूसरा देखो यहाँ पे माइनस में 64 है और माइनस में 36 है, तो इसे जब देखोगे तो ये भी 100 आएगा, लेकिन फर्क क्या है, ये तुम्हें निगेटिव है और ये तुम्हें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे केवल साइन का जो है डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग इक्वल कहते हैं कि ये वैल्यू हमारा इक्वल होगा इसके, 100 इसमें भी है और 100 इसमें भी है तो ये इक्वल हो जाएगा? नहीं, ये इक्वल हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन जो है अपोजिट है। 100 रुपया अगर तुम्हारे पास है और 100 रुपया तुम किसी और के से उधार लिए हो, तो क्या वो दोनों बात एक ही हो गया? नहीं, तुम एक केस में जो है कर्ज में जा रहे हो और एक केस में तुम उसे खर्च करो दो किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज जो है अलग मायने रखता है। तो इस तरीके से अगला आंसर जो है नो हो जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। आते हैं 10 नंबर ऊपर के 10 के ऊपर, और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ए का वैल्यू दिया है, बी का और सी का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है कि ये वैल्यू हमें बताना है कि ये जो हमारा प्रॉपर्टी होता है ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये तुम नीचे कमेंट करके बताओ। नहीं नहीं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बहुत बच्चे जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी कमेंट करने लगे, तो ये जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं वैसे, ये प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ए और बी और सी ये तीनों जो है अलग अलग नंबर्स हैं। ठीक है, तो पहले दो नंबर का एडिशन तीसरे के साथ करो या फिर पहले सॉरी दूसरा और तीसरा का एडिशन पहले के साथ करो, तो जो वैल्यू आएगा वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इक्वल देखने को मिलेगा। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन बताता है। तो वही हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ए का वैल्यू इतना है, बी का ये और सी का वैल्यू इतना है। अगर यहाँ पे हमें इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड बोलते हैं सिंपल वैल्यू जो दिया रहता है उतना को, जैसे ए का वैल्यू यहाँ पे -8 है, -7 बी का है, 6 दिया है सी का, तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है 6 पॉजिटिव और ये दोनों वैल्यू निगेटिव। तो क्या ये वैल्यू हमारा जो है वेरीफाई करेगा या नहीं करेगा? अगर तुम सोच रहे हो नहीं करेगा तो तुम बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। देखो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हमारा फॉलो करेगा,
वहीं पे अगर यहाँ पे तुम निगेटिव दे दोगे, यहाँ पे निगेटिव दे दोगे, तो वैल्यू जो है गलत हो जाएगा, वो तुम्हारा फॉलो नहीं कर सकता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि दोनों तरफ जो है हमारा एलएचएस में और आरएचएस में आ रहा है इक्वल या नहीं आ रहा है। कितने बच्चे को एलएचएस और आरएचएस का मतलब समझ में आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड, एल का मतलब लेफ्ट, हैंड का हैंड जो है एच से लिखते हैं और साइड का मतलब एस, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये वैल्यू, ठीक है। ये हमारा इक्वल टू के इस साइड बाएं तरफ है, ये लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होता है उसे एल आर एच एस से डिनोट करते हैं, यानी राइट हैंड साइड से, ठीक है। और ये कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया। तो आओ जरा देखते हैं कि एलएचएस और आरएचएस हमारा इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होगा तो वेरीफाइड लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए का वैल्यू रख दें, तो ए का वैल्यू माइनस में 8 है, प्लस कर दे माइनस में 7 को, और फिर ब्रैकेट हम लोग बंद कर दे, फिर कर दे प्लस में सी यानी 6 को, तो ये वैल्यू हमारा इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे अगर तुम चाहो तो एलएचएस लिख सकते हो और एक तरफ आरएचएस लिख सकते हो, और उसके बाद जो है उसे इक्वल करने की कोशिश कर सकते हो कि एलएचएस और आरएचएस इक्वल है या नहीं है। तो अगर तुम ये दोनों वैल्यू देखोगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस में 15 आ जाएगा तुम्हारा। प्लस में 6 है, प्लस में 6 कर दिया, माइनस में 9 जो है ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चेकआउट करेंगे आरएचएस को। यहाँ पे आरएचएस देखते हैं कितना आता है। ए की जगह पे कितना है, तो माइनस में 8 है, तो माइनस में 8 लिख दिया, प्लस कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे माइनस में 7 हो गया, तो माइनस में 7 लिख दिया, प्लस में 6 है तो प्लस में 6 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। माइनस में 8 प्लस में ये वैल्यू माइनस में 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस में 8 है तो माइनस में 9 हो गया, ठीक है। और यही जो वैल्यू है ये तुम देखने को क्या मिल रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में है वो इक्वल देखने को तुम्हें मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल लिखो एल एच एस जो है वो तुम्हारा आर एच एस के इक्वल है। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा वेरीफाइड हो गया। और सिंपली यही चीज़ लिखना था, इसका शायद आंसर तुम्हारे बुक में दिया नहीं होगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और 8 9 10 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। अगली वीडियो में तुम्हें अगले क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब